Good morning, friends. I am Savita Shedgar. I work in Universal Public School. आज हमें क्या सीखना है? आज हमें सेकंड स्टैंडर्ड का क्लोज रिलेटिव्स सीखना है। क्या सीखना है हमें? क्लोज रिलेटिव्स। एक मिनट, फिर हम पहला सब्जेक्ट नेम डालेंगे। सब्जेक्ट जीके। आज का डेट है 4। रिलेशन का नंबर है क्लोज CLO SE क्लोज RELATIVES रिलेटिव्स यानी क्लोज बंद यानी क्लोज रिलेटिव्स यानी क्या होता है? Each of the following is a close relatives of all animals. Read the descriptions and name the animal. हमें क्या करना है? आज हमें क्या करना है? देखना है। I am like a rabbit, but I have large body and bigger ears. I am तो यहाँ पे क्या है? रैबिट है। उसका क्या बोल रहा है? आई एम लाइक अ रैबिट, मुझे बहुत रैबिट क्या पसंद है। आई हैव लार्ज बॉडी, हमारी बॉडी कैसी है? लार्ज है। एंड बिगर ईयर्स आई एम, तो मेरा नाम क्या है पूछा है। तो हम पहले इनके बारे में सब जान के लिए, यहाँ पे पिक्चर्स जो है ना, रैबिट, हेयर, फर्स्ट कौन सा है? HEAR हेयर, फिर टोटोइस टोटो, इनके बारे में हम पहले जान के लेंगे। तो आज हमें इनके बारे में पहले जानेंगे। क्या जानना है? देखो क्लोज रिलेटिव्स के बारे में। रैबिट इज अ स्मॉल मैमल विथ फ्लफी हेयर, है ना। रैबिट क्या है? रैबिट इज अ स्मॉल यानी मैमल विथ फ्लफी हेयर, लॉन्ग ईयर्स एंड शॉर्ट टेल। उसका जो ईयर है लॉन्ग है और शॉर्ट उसकी क्या है? शेप्टी यानी टेल है। रैबिट इज अ पेट एनिमल, रैबिट क्या है? पेट एनिमल है। और लाइक कैट एंड डॉग उसमें कौन सा लाइक हमें पसंद है? जो देखो कैट भी है डॉग भी है ना। तो रैबिट लिव्स इन अ बोरोस, कहाँ पे रहता है? बोरो में रहता है। वो रैबिट कहाँ पे रहता है? बोरो में रहता है। रैबिट इज अ हर्बीवरस एनिमल, रैबिट क्या है? हर्बीवरस है। वो खाली ग्रास, वो ऐसी खाते पत्ते, वो यानी फ्लैश ईटिंग नहीं करता। अभी ईट्स ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वो क्या क्या खाता है? ग्रास खाता है, लीव्स खाता है, फ्रूट्स खाता है और एंड वेजिटेबल भी खाता है। और रैबिट इज अ कॉल्ड किप, रैबिट के बच्चों को क्या बोलते हैं? किप। रैबिट आर कॉमनली कॉल्ड इज बन्नी, कॉमनली हम कहाँ पे भी देखो किसका नाम रखते हैं? रैबिट छोटे छोटे रहते तो उनको क्या बोलते हैं? बन्नी, बन्नी रैबिट बोलते हैं। रैबिट हैज अ 4 शॉर्ट लेग्स, उनको 4 छोटे छोटे पैर होते हैं, जो आगे के और पीछे के। इट कैन जम्प, और वो क्या करता है? जम्प करते करते रन भी करता है। और रन कैसे करता है? फास्ट में करता है। तो हम पहले फिलहाल ये बाद में देखेंगे इनके बारे में सब। क्रोकोडाइल, टोटोइज और फ्रॉग और मंकी और ये टेम, इनके बाद इसके लिए जानेंगे पहले हम लोग, तो बाद में आगे का देखेंगे। तो क्रोकोडाइल कहाँ पे रहता है? आपको पता है क्या? द क्रोकोडाइल इज अ लार्ज एक्वेटिक रिपेटल दे, वो कहाँ पे रहता है? लार्ज यानी बड़े एक्वेटिक रिपेलिड दे हैव, कहाँ पे रहता है? एक्वेटिक सागर में से में रहता है। दे हैव फ्लैटेड बॉडीज, शॉर्ट लेग्स एंड पावरफुल जॉज एंड, उसको देखो क्या रहता है? दे हैव फ्लैटेड बॉडी, उसकी बॉडी कैसी रहती है? कवच के जैसी रहती है। कवच यानी जाड़, पत्थर कैसे रहता है वैसे उसकी बॉडी को हाथ लगाए तो स्टोन को हाथ लगाए जैसे होता है। और उनके लेग कैसे रहते हैं? बॉडीज के साथ चिपके रहते हैं और छोटे छोटे रहते हैं। और उसके लेग्स इतने पावरफुल रहते हैं। और मुंह, उसका जो मुंह रहता है वो जाउस एंड 2 आईज इन फ्रंट अदर, और उसके साथ आगे रहते हैं। कहाँ पे? जो आईज, जो ये अपना जबड़ा जो रहता है उनके सामने उनके आईज रहते हैं। इन फ्रंट अदर मोस्ट क्रोकोडाइल्स इन फ्रेश वाटर, और कौन से वाटर में रहते हैं? जहाँ पे बहुत सारा फ्रेश वाटर है।
रिवर्स एंड लेक्स, और कहाँ पे रहते हो, रिवर में रहते हैं, लेक्स में रहते हैं, बट सम लिव इन अ साल्ट वाटर, और थोड़े थोड़े ऐसे साल्ट वाटर यानी खारा पानी, डिस्टेंस डिजंट लेस, वो वहां पे खारे पानी में नहीं रह सकते। क्रोकोडाइल्स आर वेरी फास्ट, क्रोकोडाइल कैसे है, वाटर में बहुत फास्ट है, और शॉर्ट डिस्टेंस, और अपना शॉर्ट डिस्टेंस करते जाते रहता है। एवन आउट ऑफ वाटर दे आर मीट ईटर्स, कोरिन, और उसको ये क्या खाता है, छोटे छोटे जीव खाता है ना, तो इसको कर्निवरस बोलते हैं। हर रैबिट क्या है, हर्बीवरस है। क्रोकोडाइल क्या है, कर्निवरस है, जो वाटर में रहने वाले छोटे छोटे मछली को भी खाते रहता है। अगर इंसान इसके सामने गए तो हम जैसे को भी निगल जाता है, इसलिए क्रोकोडाइल कैसे है, ईटर्स कर्निवरस है ना, मीट खाता है ना, वो मीट भी खाता है, इसलिए उसको कर्निवरस बोलते हैं। अभी मंकी, आपको सबको पता है मंकी झाड़ पे रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, आपको तो सबको पता है मंकी कैसे है। तो दे मंकी इज वेरी इंटेलिजेंट क्रिएचर, और मंकी कैसे है, इंटेलिजेंट रहते हैं अपने क्रिएचर में। इट इज फोर लेग्ड, और उनको क्या रहते हैं, फोर लेग रहते हैं। एनिमल विथ द फोर, और सब एनिमल को 4 ही लेग रहते हैं। 2 आइज तो सबको रहते हैं, 2 ईयर्स सबको रहते हैं, और लॉन्ग टेल, और उनकी सेफ्टी कैसी रहती है, बहुत बड़ी रहती है। मंकी आर वेरी अगिल, बहुत तेज रहता मंकी। मंकीज कैन इजिली जंप, और वो जंप इजिली कर सकते हैं अपने 4 लेग से। यहाँ से अगर उधर कूदना है तो इजिली कूदते हैं, है ना। जंप फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ अनदर ऑन द ट्री, ये ट्री से लेके वो ट्री तक, ये ट्री से लेके वो ट्री तक जंप जंप करते जाते हैं, झूले के जैसे झूलते हैं वो। अगर ये इस ट्री पे हमको कुछ खाना है उनको, तो वो ये ट्री से वो ट्री पे जंप लगाते हैं, उतना सारा जंप जोर से लगाते हैं वो, है ना। 1 monkeys can easily jump from one branch to another on the tree. The monkey has a total of 32 teeth. जैसे इंसान को 32 रहते हैं, वैसे ही मंकी को भी 32 टीथ रहते हैं। द मंकी लाइक्स टू ईट बनाना, और मंकी को क्या पसंद है, बनाना पसंद है। क्या पसंद है, बनाना। अभी हमने देखा कि कौन से इसके ऊपर देखा, देखो मंकी के बारे में देखा, टोटोइस के बारे में देखा, है ना, क्रोकोडाइल के बारे में देखा। अभी हम देखेंगे टर्टल, यानी टोटोइस मीन्स टर्टल। आपको तो कहानी बहुत सारी पसंद है, हेयर टोटोइस, फ्रॉग, है ना। मंकी की स्टोरी बहुत आपको पसंद है, तो आप अभी टोटोइज मीन्स टर्टल। तो आपने देखा है ना मराठी में टोटोइज और हेयर की स्टोरी, ससा आणि कासवाची स्टोरी आपने देखा है। द टर्टल इज अ क्रिएचर लिविंग ऑन बोथ वाटर एंड लैंड। क्रोकोडाइल टोटोइज कहाँ पे रहता है, लैंड में भी रहता है और रिवर में भी रहता है, वाटर लैंड एंड वाटर में भी रहता है। तो टर्टल हैज 4 लेग्स, टर्टल को भी कितने लेग रहते हैं, देखो 4 लेग्स रहते हैं, एंड लॉन्ग नेक रहती है, उसकी नेक लॉन्ग रहती है, और लेग भी 4 रहते हैं बट छोटे छोटे रहते हैं। द बॉडी इफ टर्टल कवर्ड विथ आर्मोर, जो उसके बॉडी पे ऐसे कवच रहता है ना, देखो ऐसे कवच रहता है ना बॉडी पे, ये और ये ऐसे कवच रहता है उसके बॉडी को, ये बॉडी को क्या बोलते हैं, आर्मोर। क्या बोलते हैं, आर्मोर बोलते हैं। दिस आर्मोर इज हार्ड, उसका जो आर्मोर रहता है ना पत्थर के जैसे हार्ड रहता है, और उसको टच भी किए उठाए तो भी हार्ड रहता है। कैसे रहता है वो, हार्ड रहता है, लाइक स्टोन। और वो कैसे मालूम पड़ता है अपने को, स्टोन के जैसे। टर्टल मूव वेरी स्लो, और टर्टल कितना स्लो चलता है हमसे, यानी हेयर से भी बहुत 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 स्लो चलता है वो। दे रन एट अ स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड रन कितना है, 0 to 525, कितना रन करता है, 0 to 25 किलोमीटर पर पे, है ना। 1 किलोमीटर पर पे 25 पे ही पॉइंट पे जाता है। हवर टर्टल्स आर मोस्टली फाउंड इन रिवर्स एंड पाउंड, वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं, पॉन्ड्स में मिलते हैं, रिवर में मिलते हैं, वेल में मिलते हैं। बट टर्टल में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रकार रहते हैं, जो हम देखे कहाँ पे, कभी यहाँ पे छोटा रहता है, कभी बड़ा रहता है, उससे बड़ा रहता है,
हमने कछुए तो बहुत देते। टर्टल मीन्स कछुआ है ना, टर्टल मीन्स कछुआ होता है। अभी आप हमको जानना है फ्रॉग के बारे में। आपको तो फ्रॉग के बारे में सब पता है। जब बारिश गिरती है तो अब फ्रॉग बहुत सारे आते हैं, हमारे घर में भी आते हैं, छोटा बड़ा है ना, और ड्राव ड्राव करके चिल्लाते हैं जब बारिश आने वाली होती है। उनको भी 4 लेग रहते हैं, 2 आईज रहते हैं, है ना। फ्रॉग हैव वेरी पावरफुल बैक लेग्स, और उसके जो पीछे के लेग रहते हैं बहुत पावरफुल रहते हैं। वेबड फीट दैट हेल्प जंप ग्रेट, जो वेब्ड यानी जाली के जैसे उसके पैर रहते हैं, जो फीट रहती है ना उनकी जाली के जैसी रहती है। दैट हेल्प जंप ग्रेट डिस्टेंस एज वेल एज स्विम, है ना, और डिस्टेंस से रहते हैं देखो, इसलिए उनको स्विम करने के लिए भी आता है और डिस्टेंस रख के जंप करने को भी आता है। देयर लिव्स इन अ वाटर, कहाँ पे रहते हैं, वो वाटर में रहते हैं। और फ्रॉग्स कैन लिव इन द साल्ट वाटर, और फ्रॉग कहाँ पे रहते हैं, साल्ट वाटर में नहीं रहते हैं, और वो सी में भी रहते हैं। से यानी समुद्र, द लिव इन द साल्ट वाटर ऑफ द सी, साल्ट साल्ट यानी खारा पानी, वहां पे रहते हैं क्या। अगर हम साल्ट पाना नहीं खा सकते, ज्यादा मुंह में लिए तो थूक देते हैं, बट वो फिर वो तो है ना, फ्रॉग है वो रहते नहीं है, तो कहाँ पे ज्यादा मिलते हैं, पोंड में, रिवर में, आजू बाजू। अगर बारिश चालू हो गई तो कहीं पे भी हमको दिखाए, ऑल जगह दिखते हैं हमें फ्रॉग। अभी हमने इनके बारे में अच्छा से जानकारी ली है। अलगेटर, मोथ, टोड, एप, हेयर, टर्टल, इनके बारे में बहुत सारी जानकारी ली है। तो अभी हमें ये सीखना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, रीड द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द एनिमल। तो अभी हमें क्या करना है, ये पहले सीखेंगे। मैं यहाँ पे आपको बुक्स निकालना है, उनके नाम लिखना है। मैं यहाँ पे रीड करूंगी, और ओपन द टेक्स्ट बुक जीके का 2nd स्टैंडर्ड, पेज नंबर 15। चलो। I am like a rabbit but I have large body and bigger ears. I am a, तो मेरे I am a like rabbit, हाँ मुझे लाइक रैबिट पसंद है। आई हैव लार्जर बॉडी, और मेरी उसकी बॉडी कैसी है, लार्जर है, बट उसके जो कान है वो बिगर है। यस आई एम, तो कौन हूं मैं, हेयर, कौन हूं, हेयर, एच ए ई आर, हेयर, एच ए आर ई, हेयर, हेयर एंड रैबिट, रैबिट को ही हेयर बोलते हैं जो छोटे छोटे रहते हैं। फिर 2nd नंबर का कौन सा है, आई एम लाइक अ टॉर्टोइस बट आई लिव इन से, आई एम, मैं आई एम लाइक अ टॉर्टोइस, मुझे टॉर्टोइस बहुत पसंद है, बट आई लिव इन अ से, मैं समुद्र में रहता हूँ। आई एम टर्टल, क्या है उसका नाम, टर्टल। 2nd का कौन सा है, TURTLE, टर्टल, है ना। 2nd का कौन सा है, टर्टल, TURTLE, टर्टल। फिर 3rd कौन सा है, आई लाइक अ क्रोकोडाइल, हाँ बट आई हैव शॉर्टर एंड ब्लेंटर स्नाउट, आई एम, तो इसको क्या बोलते हैं, आई एम क्रोकोडाइल, मैं क्रोकोडाइल हूँ, बट आई हैव शॉर्टर, मेरे पास शॉर्टर एंड ब्लेंटर शाउट है, मैं कौन हूँ, तो हम है क्या है, अलगेटर, क्या है, 3rd कौन सा है, अलगेटर, ALLIGATOR, अलगेटर, है ना। फिर 4th कौन सा है, आई एम लाइक अ फ्रॉग बट आई हैव रफ स्किन, आई एम, मेरा क्या है, आई एम लाइक फ्रॉग, मैं फ्रॉग हूँ, मैं आई एम लाइक, मुझे फ्रॉग बहुत पसंद है, फ्रॉग बट आई हैव रफ, यानी कैसे बोलते हैं स्किन को, रफ है ज्यादा, है ना, कोरडी तो क्या बोलते हैं ना हम, खड़बड़ खड़बड़, ऐसी स्किन है मेरी। आई एम, तो मैं कौन हूँ, तो यहाँ पे लिखना है मैं कौन हूँ। फोर्थ नंबर कौन सा है, TOAD, टोड। देखो फिर अभी 5वां कौन सा है, आई एम लाइक बटरफ्लाई, आई एम
like a butterfly, but I come during night and usually, but colored I am. तो मेरा कलर कैसा है, तो इसको क्या बोलते, देखो आपको बटरफ्लाई तो सबको पता है क्या नहीं, तो बटरफ्लाई कितने प्रकार के रहते हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे रहते हैं, उनके छोटे छोटे बस वो कीटाणु रहते हैं, उनके बारे में क्या है, हर जगह हमको दिखाई देते हो बटरफ्लाई वो सब। तो वैसे ही ये बटरफ्लाई है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोथ। क्या बोलते हैं, मोथ। 5th नंबर का मोथ, MOTH, मोथ। फिर अभी हमें क्या है 6 नंबर का, देखो आई एम लाइक अ मंकी। हाँ, आई एम लाइक अ मंकी बट आई डू नॉट हैव टेल। मैं मंकी हूं बट आई डू नॉट हैव टेल, मुझे टेल नहीं है, यानी शेप्टी नहीं है। तो हु आई एम, मैं कौन हूं, एट। 6 नंबर का कौन सा है, APE, एट। कौन सा है 6 नंबर का, एट। तो इसी प्रकार हमने ये 6 क्लोज रिलेटिव्स देखा है। देखो रैबिट के बारे में कौन आया है, यहाँ पे हेयर आया है। टॉर्टोइस के बदले में कौन आया है, टर्टल, है ना। और 3 नंबर यानी क्रोकोडाइल के बदले में अल्लिगेटर। फ्रॉग के बारे में आया, उसका रिलेटिव्स कौन है, टोड। और बटरफ्लाई के रिलेटिव्स कौन है, मोथ। और मंकी के रिलेटिव्स कौन है, एप। एप यानी गोरिल्ला है जो जंगल में ही रहता है, यहाँ पे नहीं दिखाई देते हमको। तो ऐसे ही हमने ये देखा है। अभी इसको एक बार रीड करेंगे और फिर आपको ये लिखना है बच्चों, इसको पूरा लिखना है आपके बुक्स में, टेक्स्ट बुक में लिखना है खाली। और इसको अभी एक बार रीड करेंगे। HERE, हेयर। हेयर मीन्स ससा ही होता है, बट उसके अतिरिक्त दूसरा है रैबिट, हेयर। हेयर को ही रैबिट बोलते हैं। टर्टल, TURTLE, टर्टल। 3rd नंबर कौन सा है, ए। इस टर्टल का रिलेटिव्स कौन है, टर्टल का रिलेटिव्स टॉर्टोइज है। एलिगेटर का रिलेटिव्स कौन है, क्रोकोडाइल है। टोड का रिलेटिव्स कौन है, फ्रॉग है। मोथ का रिलेटिव्स कौन है, बटरफ्लाई। और एप का रिलेटिव्स कौन है, मंकी। तो हमने अभी ये देखा है क्लोज रिलेटिव्स। तो अभी इसको आप क्लोज रिलेटिव्स की बुक्स में लिखना है। इसके बाद में आपको मैच द पेयर दूंगी नोटबुक में, तो आपको लिखना है जल्दी, फास्ट। हेयर का रिलेटिव्स कौन है, रैबिट, RA। RABBIT, रैबिट। टर्टल का रिलेटिव्स कौन है, क्रोको। टर्टल का टॉर्टोइस, TORTOISE, टॉर्टोइस। क्रोकोडाइल का रिलेटिव्स अल्लिगेटर, क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल। फ्रॉग का रिलेटिव्स कौन है, टोड, FROG, फ्रॉग। और बटरफ्लाई, मोथ का बटरफ्लाई, BUTTERFUL, बटरफ्लाई, FLY, बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्या है, मंकी का रिलेटिव्स कौन है, एप। मंकी का रिलेटिव्स कौन है, एप, MONKEY, मंकी। मंकी का रिलेटिव्स कौन है, एप है। तो हम रीड करेंगे इसको पहले। हेयर, रैबिट। टर्टल, टॉर्टोइस। एलिगेटर, क्रोकोडाइल। टोड, फ्रॉग। मोथ, बटरफ्लाई। एप, मंकी। फिर से इतना एक आपको, जैसे मैंने मैच द पेयर है, आपको बाहर करने के लिए हेयर का रिलेटिव्स रैबिट है। टर्टल का रिलेटिव्स कौन है, टॉर्टोइज है। एलिगेटर का रिलेटिव्स कौन है, क्रोकोडाइल है।
टोड का रिलेटिव कौन है? फ्रॉग है। मौत मौत का कौन है? बटरफ्लाई है। ऐप का रिलेटिव कौन है? मंकी है। तो हमने अभी क्लोज रिलेटिव देखा है, जो एक नजदीक से क्लोज के है ना, तो इनको क्लोज रिलेटिव्स बोलते हैं। अभी आप ये लिख के लेना है जल्दी फास्ट, और मुझे पर बाद में व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो अभी हमने देखा है, क्या देखा है देखो, अभी हमें ये देखना है साउंड्स और लाइक्स। साउंड्स और लाइक देखना है हमें, जल्दी करो। अभी हमें सीखना है साउंड और लाइक्स। कौन से साउंड है हमारे पसंद है वो लिखना है। अभी आप पेज नंबर निकालो, फर्स्ट सेकंड का जीके 16 पेज नंबर निकालो, साउंड और लाइक्स। अभी हमने क्लोज रिलेटिव्स देखा, फिर हमें क्या सीखना है? साउंड और लाइक्स। इतना सीखने के बाद 2 पेज का मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, और जीके की जो आपने नोटबुक बनाई है वो स्कूल अपना स्टार्ट होने के बाद मुझे दिखाना है आपको, जो जो अभी तक मैंने सिखाया है आपको सबको। तो मुझे अपना स्कूल स्टार्ट होने के बाद दिखाना है सबको। और फिर बोलना नहीं मैडम हमने नहीं लिखा, हमें ये करो फिर से सिखाओ। तो आपको रिपीट सिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर उसके ऊपर ही रिवीजन लिया जाएगा। इसलिए आपको आपके नोटबुक में ही लिखना है जो भी है वो। अभी जो मैं सिखा रही हूँ आपके एक मेरे जीके की नोटबुक, मैंने पहले भी ऐसे ही कहा था कि आपको जीके की नोटबुक करना है, और जो बुक में है वो बुक में ही लिखना है, और जो मैंने आपको लिखने दे रही हूँ आपके नोटबुक में वो नोटबुक में ही लिखना है। और स्कूल स्टार्ट होने है, जैसे कि अपना स्कूल सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है, वे उसी टाइम मुझे आपके सब नोटबुक चेक करने के लिए देना है। आया समझ में? तो अभी आपका जीके का नोटबुक निकालो, उसमें लिखना है ये। तो यहाँ पे है आई लाइक टू स्विम इन द सी या से। आई लाइक यानी मुझे पसंद है स्विम करने के लिए। आई लाइक टू स्विम इन द सी या से में यानी समुद्र, सी म्हणजे पाहणे होता है। हम स्विमिंग पाहणे होता है कि आई लाइक टू स्विम इन द सी यानी देखते हैं क्या? नहीं ना। तो फर्स्ट में क्या आएगा? क्या है देखो, आई एंड आई साउंड लाइक alike but have different spelling. Tick the correct word. Tick the, हमें क्या लिखना है? TICK tick, PHE the CORRECT correct word, WORD word है ना। हमें करेक्ट वर्ड लिखना है। तो फर्स्ट में क्या आता है करेक्ट वर्ड? I like to swim in the sea या से SEA से है ना। जब हम पहुंचने कहाँ पे जाते हैं? सी में, SEEC यानी अलग होता है, से यानी समुद्र होता है। The wind blew the kite, जब हवा चलती है तो ब्लू प्रकार के चलते क्या? ब्लो यानी बहाने, हवा भाग जाते। तो ब्लू है क्या हवा? आपने महसूस किया है क्या हवा को? नहीं। तो सेकंड का क्या आता है? ब्लो। किसको? हवा से पतंग होती है ना, पतंग कहाँ चलती है? हवा से ऊपर जाती है ना। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो क्या ब्लू से होती है? नहीं ना, ब्लू नहीं होती है ना, तो ब्लू होता है। सेकंड कौन सा है? BLEW है ना। तो फिर थर्ड कौन सा है? देयर आर फोर बर्ड्स ऑन द ट्री। कितने बर्ड्स है यहाँ पे ट्री पे? FOR फॉर होता है क्या? फोर होता है। फोर की स्पेलिंग क्या है? FOUR फोर। तो हमें क्या लिखना है? 3 का FOUR फोर। फिर देखो फोर्थ का, वी लाइक गोइंग टू द पार्क। TW2 आता है क्या? TO2 आता है। तो 2 नहीं लिख सकते ना हम, 2 बोल के लिखते हैं क्या? नहीं। तो TO2 द पार्क आता है।
वी लाइक गोइंग टू द पार्क। फोर्थ कौन सा है? TO2। अभी 5 नंबर का देखो, राहुल इज मिस्टर राजकुमार सन या सन। सन मीन्स क्या बोलते हैं बेटा, सन मीन्स सूर्य। तो ये दोनों में से कौन सा आता है? सन आता है क्या सन आता है? SON सन होता है यानी मुलगा, SUN सन यानी सूर्य। तो हमें क्या लिखना है? SON सन। 6 नंबर का देखो, द बस फेयर इज ₹10। द बस फेयर इज ₹10। तो फेयर आता है क्या? फेयर आता है, FARE फेयर। क्या फेयर कौन सा आता है? फेयर मीन्स क्या होता है? खरीदी करना, है ना। तो क्या आता है हमें वो यहाँ पे लिखना है। क्या आता है हमें यहाँ पे लिखना है? FARE फेयर, है ना। वी शुड नॉट वेस्ट फूड। वेस्ट आता है क्या? वेस्ट आता है, देखो वेस्ट की स्पेलिंग क्या है? WAIST आता है या WASTE आता है? वेस्ट। तो वेस्ट का स्पेलिंग क्या है? WASTE, वेस्ट यानी ज्यादा फेंकना नहीं चाहिए हमें, जितना लगता है उतना ही लेना चाहिए। क्या फेंक के देना चाहिए? नहीं ना। तो वेस्ट आता है, कौन सा आता है? वी शुड नॉट वेस्ट फूड। हमें ज्यादा लेके खाने के लेके बैठने समय थोड़ा ही लेके खाना चाहिए, नहीं तो हमें खाना नहीं गया तो फेंक के देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट। तो 7 नंबर का कौन सा है? वेस्ट, WASTE वेस्ट, है ना, वेस्ट फूड। तो आई राइट विथ माई लेफ्ट हैंड। मैं अपने लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ। तो राइट है, क्या है पे? RIGST राइट है क्या? WRITE ही राइट है। तो इन दोनों में से हमें कौन सा लिखना है? WRITE राइट। 8 नंबर का कौन सा है? WRITE राइट, है ना। विथ माई लेफ्ट हैंड, मैं अपने लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ। द बॉयज हेयर द बेल ऑफ रिसेस। बेल फॉर रिसेस, हेयर या हेयर कौन सा आता है? सुनने का है क्या? हेयर का है? हेयर कौन सा आता है? फिर हमने जब घंटा बजता है तो सुनाई देता है क्या? नहीं सुनाई देता है। सुनाई देता है तो उनको क्या बोलते हैं? हेयर। हेयर द बेल फॉर रिसेस। रिसेस की बेल मैंने सुनी है। तो क्या आता है 9 में? HEAR, हेयर। हेयर मीन्स सुनना। दिस इज डैश डैश इज, दिस इज डैश डैश स्कूल। दिस इज आवर, क्या? हवर, आवर स्कूल, है ना। ये मेरा स्कूल है, ये मेरा है, या ऐसे बोलते हैं ना, ये हमारा स्कूल है, या हमारे मैडम है, हमारे टीचर्स है, हमारा, यानी हम जब इंट्रोडक्शन देते हैं तब हम बोलते हैं ये हमारे है या हमारा परिवार है। जैसे कि दिस इज माय स्कूल, ये मेरा स्कूल है। दिस इज आवर स्कूल, यानी ये तेरा स्कूल है, ये मेरा स्कूल है, ऐसे बोलते हैं ना, तब बोलते आवर। तो कौन सा आएगा 10 में? OUR, आवर, है ना, आवर स्कूल। तो एक बार हम इसके फिर से एक बार रिलीट करेंगे कि कैसे राइट 2 पिक्चर्स रिलेटेड वर्ड्स इन द गिवन बॉक्सेस। इन तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देखना है हमें। आई लाइक टू स्विम इन द सी। आई लाइक टू स्विम इन द से, SEA से आएगा, है ना, SEA से। द विंड डैश डैश द काइट। काइट कहाँ पे उड़ती है? आकाश में, किससे? हवा से। तो ब्लो, BLEW, ब्लो। फिर क्या है? देयर आर डैश डैश बर्ड्स इन द ऑन द ट्री। ट्री पे 4 बर्ड्स है, तो FOUR 4। 2 का क्या आएगा? वी लाइक गोइंग टू द पार्क, है ना। राहुल इज मिस्टर राजकुमार सन, है ना। क्या सन सूर्य आता है? नहीं, SON सन। 6 नंबर का कौन सा है? द बस फेयर इज ₹10। उसका बस का भाड़ा कितना है?
फेयर रुपीज 10 रुपीज है। 7 का है वी शुड नॉट वेस्ट फूड। वेस्ट मीन्स ज्यादा खा लेके फेंकना नहीं चाहिए, उसको वेस्ट बोलते हैं। राइट मीन्स लिखना है। आई राइट विथ माई लेफ्ट हैंड, मैं अपने लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ। द बॉयज हेयर द बेल फॉर रिसेस, बॉयज ने क्या सुना है, बेल, रिसेस की बेल हो गई है। और जब दिस इज आवर स्कूल, ये मेरा स्कूल है, तो कौन सा आएगा, ओ यू आर आवर। एक बार स्पेलिंग को रीड करेंगे। SCAC, BLEW ब्लो, FOUR फोर, TO 2, SON सन, FARE फेयर, WASTE वेस्ट, WRIT राइट, HEAR हेयर, OUR आवर। अभी आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। क्या करना है आपको, इतना टेक्स्ट बुक पे लिख के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है।